Everyone, and I am Sarang Khan, and today once again I have another question for you जो कि आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है. एंड ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का ही है. तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ गिवन है. क्वेश्चन मस्ट बी विजिबल ऑन स्क्रीन बाय नाउ. तो आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है. एंड हियर आई विल सेट द टाइमर. तो यहाँ पे देयर इट गोस. तो व्हाट यू बेसिकली हैव टू फोकस इज, पहली बात क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है, सबको पता है. एंड आपको ग्राफ गिवन है एंड दिस इज नॉट अ वीटी ग्राफ, दिस इज अ वीएक्स ग्राफ. तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम नहीं गिवन है, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन गिवन है. अब अगेन इसमें क्या करोगे, इसका जो स्लोप होगा तो वो तो dv बाई डी एक्स होगा, उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो एक्सेलरेशन मिलता है. v dv बाई डी एक्स ऑब्वियसली dv बाई dt के इक्वल होता है. v dv बाई डी एक्स एक्सेलरेशन होता है. बट अगेन दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, नॉट एवरेज एक्सेलरेशन. तो वहां से ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी डन. तो यू हैव टू थिंक कि वो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा. यहाँ पे आपको इस इंटरवल जहाँ पे इसकी पोजीशन x इक्वल्स 0 है टू जहाँ पे इसकी पोजीशन x इक्वल्स l हो गई, तब इस इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा. दैट इज व्हाट यू बेसिकली हैव टू फोकस इन दिस गिवन क्वेश्चन. ओके, दैट इट गोस. तो यहाँ पे अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं. मैं इसका एक बार फिगर बना लेता हूँ. ये हो गया हमारा ग्राफ, ये पोजीशन हो गई, वेलोसिटी हो गई. कैसे इंक्रीज करिए, पहले v नॉट थी, पहले v नॉट थी, 3v0 हो गई. पहले पोजीशन 0 थी, बाद में पोजीशन l हो गई. ओके, समथिंग लाइक दिस गिवन है. तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या फोकस कर सकते हैं, दिस इज समथिंग लाइक द फिगर गिवन. तो इसमें पहली बात वेलोसिटी v0 से 3v0 तक इंक्रीज करिए. हमें क्या पूछा गया, एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन x इक्वल्स 0. यहाँ पे x तो 0 के इक्वल है, तो x इक्वल्स l, मतलब जब वेलोसिटी v0 थी तो जब ये 3v0 थी. एवरेज एक्सेलरेशन लिखोगे कैसे, 3v0 माइनस v0, ये तो 2v0 हो गया, डिवाइडेड बाई में टाइम t. अब ये टाइम t क्या है, हमें बेसिकली यहाँ पे पूरा क्वेश्चन इज अबाउट कि आप ये टाइम t फाइंड करो एंड इस इक्वेशन में पुट करो, आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा. ये टाइम t है क्या, व्हाट इज दिस टाइम t. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये बेसिकली देख लो, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है. इसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी. मतलब अगर मैं y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी लिखता हूँ, मतलब v किसके इक्वल हो जाएगा, ऑब्वियसली m जो कि इसका स्लोप है, टाइम्स में x हो जाएगा. पहले c लिख दो, यहाँ पे इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, v0 प्लस में mx है. अब इसका स्लोप क्या होगा, बेसिकली इसका स्लोप 2v0 बाई में l हो गया, टाइम्स में ये x हो गया. तो ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन मिल गई इस ग्राफ से कि इट इज v0 प्लस 2v0 ओवर l बाई टाइम्स में x. रिमेंबर यहाँ पे टाइम सीधे आप ऐसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के इक्वेशन से भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऑल्दो ये ऐसा दिख तो एट फर्स्ट बहुत सारे लोगों को दिख सकता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, लेकिन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस नहीं. क्यों, यहाँ पे dv बाई डी एक्स तो कांस्टेंट है. जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन दिखता है, एक लाइन दिखती है, तो हमें पता होता है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है. लेकिन जब यही पोजीशन के साथ होता है, सो इट इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट एक्सेलरेशन. क्यों, क्योंकि अगर आप इसका स्लोप देखते हो तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं ए क्या होता है, v dv बाई डी एक्स, वेलोसिटी टाइम स्लोप ऑफ वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ. तो हर एक पॉइंट पे हमें पता है स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी चेंज करिए तो एक्सेलरेशन एज अ होल चेंज कर रहा है. सो यू कैन नॉट डायरेक्टली डू दैट. तो अब हम लोग अगर वेलोसिटी v0 प्लस 2v0 ओवर l x लिखते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि dx तो मैं v dt के इक्वल लिख सकता हूँ, dx को मैं v dt के इक्वल कर सकता हूँ. तो ये v0 प्लस 2v0 ओवर l टाइम्स में x हो गया, ये dt हो गया. अब मैं इस टर्म को यहाँ पे ला देता हूँ, सिंस यहाँ पे x है तो यहाँ से इंटीग्रेट करें, तो आपके पास क्या है, dx बाई v0 प्लस 2v0 ओवर l टाइम्स में x हो गया. चलो ये हमारे पास टर्म है एंड इसको इक्वेट कर देते हैं dt से. दोनों साइड फिर इंटीग्रेट कर दो. जब टाइम की वैल्यू 0 थी तब बेसिकली आपके पास क्या है, x की वैल्यू 0 हो गई. जब टाइम t हुआ तो x क्या हो गया, l हो गया. एंड हम लोग टाइम निकाल रहे हैं जब x 0 से l हुआ.
So that is basically what the integral from 0 to L dx over v naught plus 2v naught over L टाइम्स में x, ऑब्वियसली ये नेचुरल लॉग में ऊपर पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा v नॉट प्लस में 2v नॉट ओवर L टाइम्स में x डिवाइडेड बाय में देन यू हैव 2v नॉट ओवर L, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये t के इक्वल है, तो मैं इसे t के इक्वल कर देता हूँ, ये इंटीग्रल dt, ये तो t हो जाएगा फ्रॉम 0 टू t, तो दैट इज ओनली इक्वल टू t। अब यहाँ पे मुझे इसके लिमिट्स लेना है, लेट मी जस्ट राइट लाइक दिस, इसके मुझे लिमिट्स लेना है फ्रॉम x इक्वल्स 0 टू x इक्वल्स L। यहाँ पे मैंने लिमिट्स ले लिया एंड वो t के इक्वल है, इसमें मुझे लिमिट्स लेना है x इक्वल 0 से L तक का। सो हियर यू विल पुट नेचुरल लॉग v नॉट प्लस में 2v नॉट L, अब यहाँ पे L हो गया क्लियरली, डिवाइडेड बाय में आपको पता है ये हो गया 2v नॉट डिवाइडेड बाय में L, माइनस में आप करोगे तो नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ पे v नॉट हो गया। फिर इफ यू आर लुकिंग ओवर हियर तो ये तो क्लियरली 0 हो गया ये टर्म, डिवाइडेड बाय में, तो डिवाइडेड बाय में 2v नॉट ओवर L, तो ये वाले जो टर्म है ये क्लियरली हमें मिलता है L टाइम्स में नेचुरल लॉग ऑफ L टाइम्स में नेचुरल लॉग ऑफ 3 डिवाइडेड बाय में 2v नॉट। तो ये समहाउ क्या है, दिस इज द टाइम जितने टाइम में ये x इक्वल्स 0 से L हो रहा है, मतलब पोजीशन 0 से L, जब तक ये L तक पहुंच रहा है, एंड दैट वाज क्लियरली व्हाट वी नीडेड राइट हियर। मतलब आप बस क्या करते हो, एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पे पुट करते हो, ये 2v नॉट ऊपर चला गया, 4v नॉट का स्क्वायर हो गया ओवर L टाइम्स में नेचुरल लॉग ऑफ 3 हो गया, ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है। फिर लुक ओवर हियर कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या गिवन है, सो यू विल गेट टू सी कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो हमारा दिख रहा है 4v नॉट स्क्वायर ओवर L टाइम्स में नेचुरल लॉग ऑफ 3, दिस इज क्लियरली द आंसर। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये हमारा आंसर आ गया। यू बेसिकली हैव टू लुक सीधे यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशंस नहीं लगेंगे, वरना तो हम लोग यहीं पे कर देते कि जो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इसको मैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 है, तो वहां से क्लियरली देख सकता था कि दिस विल हैपन 9v नॉट स्क्वायर माइनस में v नॉट स्क्वायर 8v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय में L, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। सो यू हैव टू फोकस हियर कि समहाउ ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस नहीं था, दैट इज व्हाई वी नीडेड कैलकुलस ओवर हियर कि हमें इससे पहले डिफरेंशियल अमाउंट में यहाँ पे देखना पड़ा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ा, एंड यू कैन सी कि ये हम लोग ने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज की टू फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन basically from this graph. So that was all for this video and this question, and thanks to you always.